दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक मशहूर विलन के बारे में, जिसका नाम है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के एक ऐसे विलन हैं जो लुक और एक्टिंग के मामले में किसी एक्टर से कम नहीं है, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि एक समय असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलन मानने लगे थे। उस समय उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छुपा देते थे। क्या बॉलीवुड की मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की शादी से की थी शादी? क्यों बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़े हर राज से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे उनकी लव लाइफ और उनसे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला गया और शिमला में ही उनका बचपन बीता। प्रेम चोपड़ा के पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे, जबकि उनकी माता रूप रानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही उनकी मां का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपनी 9 साल की बहन अंजू को अपनी पहली बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया। प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में वे अक्सर नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग के प्रति रुचि जगने लगी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद प्रेम चोपड़ा हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने पिता को नाराज कर अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर और राइटर लेक टंडन की बेटी उमा चोपड़ा से शादी की। उमा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर पॉपुलर एक्टर्स प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन हैं। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, जिसका नाम रकीता चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा है। रकीता चोपड़ा की शादी स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई, जो स्क्रीन राइटर गुलशन नंदा की बेटी हैं। पुनीता चोपड़ा की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है, जबकि उनकी छोटी बेटी प्रेरणा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन भी हैं। रंकिता चोपड़ा और राहुल नंदा की एक बेटी है, जिसका नाम ऋषा है, जबकि पुनीता चोपड़ा और विकास भल्ला की एक बेटी है और एक बेटा है, जिसका नाम सांची और बेटे का नाम वीर है। प्रेरणा चोपड़ा और शर्मा जोशी की एक बेटी और जुड़वा बेटी है। बेटी का नाम ख्याना और जुड़वा बेटे का नाम विहान और वरियान है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड में काम कैसे मिला। प्रेम चोपड़ा की गिनती आज बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार के तौर पर की जाती है, लेकिन अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में। शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा मुंबई के गेस्ट हाउस कोलाबा में ठहरे थे और यहीं से वे फिल्मों में काम की तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाया करते थे। फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और जब काफी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया। साथ ही टाइम निकाल कर वे स्टूडियो का चक्कर भी लगाते थे। इसी दौरान ट्रेन में ट्रेवल करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। उस अजनबी को यह पता था कि वे फिल्मों में काम करने की तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रंजीत स्टूडियो ले गए। इस तरह एक पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत शेट्टी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नल सिंह में पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के उन्हें 2500 रुपए मिले थे और इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करना जारी रखा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा की पहली फिल्म कौन सी थी। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहली करियर की शुरुआत साल 1960 में सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से की।
साल 1962 में उन्होंने फिरोज खान की फिल्म मैं शादी करने चला में काम किया। इसके बाद वे साल 1962 में फिल्म डॉक्टर विद्या और साल 1964 की फिल्म वो कौन थी में मनोज कुमार के साथ नजर आए। फिल्म वो कौन थी में प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग मनोज कुमार को इतने पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा को सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे निशान, पूनम की रात, मेरा साया और तीसरी मंजिल। साल 1967 की फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वे उपकार, दो रास्ते और बॉबी जैसी कई हिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। साथ ही वे कटी पतंग, त्रिशूल और दुनिया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार में भी नजर आए। इसके अलावा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं, जो है बैराग, दो अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बंटी और बबली, रॉकेट सेल, सेल्समैन ऑफ द ईयर और गोलमाल 3। दोस्तों, नेगेटिव रोल प्ले कर भी प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड में मशहूर हो गए थे। प्रेम चोपड़ा ने 6 दशक के अपने फिल्मी करियर के दौरान 400 से ज्यादा फिल्म में काम किया और उनकी अचीवमेंट की बात करें तो साल 1978 में फिल्म दो अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2019 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड में एक विलन की छवि होने के बावजूद प्रेम चोपड़ा का इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में या नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना पड़ता था। तो आइए जानते हैं प्रेम चोपड़ा से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी बतौर गेस्ट पहुंची थी और वहां कृष्णा अभिषेक द्वारा उनके कदर को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तनिष्ठा ने रेसिज्म का आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा। साथ ही उन्होंने इस शो पर खुद पर भी की गई नस्लभेद टिप्पणी को लेकर चैनल और शो को खूब खरी-खोटी सुनाई थी। इस बात को लेकर जहां कई हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया, तो वहीं प्रेम चोपड़ा ने कृष्णा अभिषेक का बचाव करते हुए इसे पब्लिसिटी का स्टंट करार दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस शो के दौरान तनिष्ठा के साथ खुद प्रेम चोपड़ा भी मौजूद थे। इस बारे में बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए। शाहरुख और सलमान भी खुद पर जोक्स करते हैं। अगर आप इस तरह के जोक्स सुनना पसंद नहीं करते तो आपको इस तरह के शोज में नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने सर को टोपी से ढक कर रखता हूँ। इस शो के दौरान मुझसे भी कहा गया था कि अपनी टोपी उतारे और फिर मेरे गंजेपन का भी मजाक बनाया गया था। इस पर मैंने कई जोक सुनाए थे। कॉमेडी शो किसी पर हंसने का नहीं बल्कि एक साथ सबके हंसने का है। प्रेम चोपड़ा ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा था कि तनिष्ठा ने शो में किए गए मजाक को अपना अपमान समझ ली। उन्होंने फेसबुक पर तनिष्ठा द्वारा जताए गए विरोध को पब्लिसिटी स्टंट करारा बताया। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि सारा बानो ने प्रेम चोपड़ा को क्यों थप्पड़ मारा था। 70 और 80 के दशक में जहां सारा बानो की गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्ट्रेसेस में की जाती, तो वहीं उस समय प्रेम चोपड़ा की बॉलीवुड के पॉपुलर विलन के रूप में मशहूर थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम, झुक गया आसमान, बैराग दुनिया और पॉकेट मार। दरअसल साल 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेम चोपड़ा को सारा बानो को पीछे से पकड़कर बाहों में उठाना था, लेकिन कई बार इस सीन को शूट करने के बावजूद भी ये सीन ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान सारा बानो के बाजू में चोट लग गई और इस बात से वो इतना गुस्सा हुई कि शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। अगले दिन दोनों के बीच एक और सीन शूट होना था, जिसमें सारा बानो को प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ मारना था। ऐसे में जब एक सीन की शूटिंग की जा रही थी, तो सारा बानो ने प्रेम चोपड़ा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे सेट पर सुनाई दी। इस थप्पड़ की गूंज से फिल्म के सेट पर सन्नाटा छा गया था और इस बात से फिल्म के सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। जब इस बात की शिकायत प्रेम चोपड़ा ने फिल्म के डायरेक्टर से की, तो उन्हें पता चला कि सारा बानो ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जोर से थप्पड़ मारा था।
ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा काफी हैरान रह गए थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि उसे इन फिल्मों के लिए सजा मिल रही है जो उसने जानबूझकर नहीं किए गए थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसा होना आम बात है। सारा को इस कदर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि समय के साथ प्रेम चोपड़ा ने इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए। तो दोस्तों, ये थी प्रेम चोपड़ा के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।